नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला ऑफ सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि जिस वक्त मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त लगभग सुबह के 3 बज रहे हैं। चारों से जिस तरह की खबरें आ रही थी उस हिसाब से मन बहुत दुखी था और नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिससे आज जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हम भी अपने बच्चों को आज की जो प्रेजेंट स्थिति है उससे आप सबको रूबरू कराते हुए चलें कि क्या है प्रेजेंट की स्थिति। तो जहाँ से देखिए कोई भी खबर अच्छी नहीं आ रही है, तो इसी बारे में मैं सोचते सोचते मैंने सोचा कि आप सभी को भी क्यों ना कोरोना के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया जाए अपने ही चैनल के माध्यम से, एक जिम्मेदारी को समझते हुए। और हम आपको कुछ कोरोना के से जुड़े तथ्य लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको बता दूं। आइए देखते हैं कोरोना से जुड़े कुछ तथ्य, इससे आपको कोरोना को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कोरोना है क्या है। कोरोना कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है। कोरोना क्या है कि कई प्रकार के वायरसेस का एक ग्रुप है। कोरोना कई प्रकार के वायरसेस का एक ग्रुप है। यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। आरएनए हमारे ब्लड में 2 टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो यह एक प्रकार का आरएनए है जो कि हमारे ब्लड में जो आरएनए होता है उस पे अटैक करता है। तो यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। इसके कारण श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है। इसके कारण श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके जो मेन लक्षण है वो है क्या है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार हाथ पैर बदन दर्द, यही इसके कॉमन लक्षण है। ठीक है, तो इसके कारण श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है, नीचे जाकर हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। चीन के वुहान सिटी में उत्पन्न होने वाला 2019 नोवल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरस का एक उदाहरण है। WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है, क्योंकि सन 2019 में आया था, इसलिए इसका नाम WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। कोरोना का लैटिन अर्थ मुकुट होता है। कोरोना का लैटिन अर्थ मुकुट होता है। कैसे मुकुट होता है? कोरोना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुकुट। इसके कटीले स्ट्रक्चर को अगर आप कभी ध्यान से देखें तो उसमें मुकुट टाइप का दिखता है, इसी वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया था। 31 दिसंबर 2019 में 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी में पहला केस कोरोना का पाया गया था। ज्यादातर देखा क्या गया था कि जो मीट बेचने वाले थे चाइना के वुहान सिटी में, वही सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड पाए गए थे। भारत की बात करें तो 27 जनवरी 2019 को भारत में कोरोना का पहला केस आया था, जो कि केरला में एक 20 वर्षीय लड़की में मिला था। एक 20 वर्ष की लड़की में मिला था 27 जनवरी 2019 को। आते आते 23 मार्च को 361 केसेस हमारे भारत में थे। जहां तक आपको सभी को याद होगा कि 22 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत बंद था, या फिर जनता कर्फ्यू के नाम से जाना गया था। जनता कर्फ्यू के नाम से जो जाना गया था वो 22 मार्च को, और 23 मार्च को 361 केसेस जब भारत में थे तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। जो ये कोविड-19 है, ये आज से 100 साल पहले स्पेन में एक स्पेनिश फ्लू नाम का फीवर चला था, स्पेनिश फ्लू नाम का बुखार चला था, उससे कुछ मिलता जुलता था। उस स्पेनिश फ्लू में भी स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव आई थी। उसी तरह से आज हमारा देश जो भारत है वो कोरोना वायरस की सेकंड वेव को झेल रहा है। स्पेनिश फ्लू में भी क्या हुआ था कि फर्स्ट आया था, इफेक्टिव था। सेकंड जो आया था, सेकंड वेव आई थी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 80 से 85% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कि लोग आते हैं। देखिए होता क्या है, इम्यूनिटी का पूरा खेल है यहाँ पे। देखिए बात को समझिए, बात की गंभीरता को समझिए, हमारे और आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भैया? सरकार ने संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन क्यों लगाया था पिछली बार? इस चीज को समझिए। क्या सिर्फ वो आपको बाजार जाने से रोक रही थी? कह रही थी घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। इस बात को हमें इस बार भी समझना होगा। भले ही सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा रही है, खुद से लॉकडाउन लगाइए। हो क्या रहा है, आप अपने बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी से मिलके आ रहे हैं, भैया वो तो बिल्कुल सोचते हैं हमारे पड़ोसी हैं, काहे ना मिले हम उनसे।
भैया क्या 10 दिन पड़ोसी से नहीं मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा, खाना नहीं खा पाएंगे क्या? भैया मत मिलिए 10 दिन अपने पड़ोसी से, 20 दिन अपने पड़ोसी से, तो कुछ घट नहीं जाएगा। बात होती है यहाँ इम्यूनिटी की, कि इसकी कैसी इम्यूनिटी है। हो सकता है वो किसी से मिलके आया हो आपका पड़ोसी, हो सकता है आपका पड़ोसी किसी से मिलकर आया हो, वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो कोरोना वायरस को अपने अंदर लिए घूम रहा है, लेकिन इतनी कैपेसिटी है उसकी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो झेल ले रहा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। आता है वो आपसे मिलता है और आपको वही कोरोना वायरस देके चला जाएगा। आप कहेंगे भैया हम तो घर से बाहर भी नहीं गए, फिर हमको कोरोना कैसे हो गया? लोग कह रहे हैं आजकल कि भैया हमको तो घर में बैठे बैठे कोरोना हो गया। आप बताओ भैया, आप कहीं ना कहीं से उसको लेकर आए हैं, कोई ना कोई ऐसा आया है जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है। यहीं से पता चलता है कि घर में बैठे बैठे कोरोना कैसे होता है। थोड़ा अच्छा, हम भारतीयों की खास बात, सबसे मस्त बात यही है, हम डरते नहीं है किसी चीज से। अभी भी लोग, आपको सच्चाई बताऊं तो पहली बार अभी तक सुनते थे कि लगता है कि सरकार डेटा रिकॉर्ड्स चोरी कर रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार डेटा कहीं ना कहीं छिपा रही है। और सरकार की मजबूरी है, क्योंकि इतना जिस हिसाब से, क्योंकि अगर आप भी इस वक्त लखनऊ जैसे महानगर में हम रहने के बाद आपको बता रहे हैं कि एक मोहल्ले में 10 से 15 डेथ की न्यूज आ जा रही है कि 10 to 15 डेथ्स हो गई हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि अगर एक इंसान 10 से 15 डेथ्स की खबर सुन सकता है तो सोचिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में क्या हो रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखने की जरूरत है। हम नहीं करेंगे इस बात से को सुन के कि डेथ हो रही है डिमोरलाइज हो जाइए, ये अपने आप, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना, जो पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाया था, गो कोरोना गो का लेक्चर चलवाया था, मोमबत्तियां आप सबसे जलवाई थी, वो क्या था? वो कुछ नहीं था। मोमबत्ती जलाने से थोड़ी ना कोरोना भाग गया था कि मोमबत्ती जलाया और कोरोना फुर्र, आपने थाली बजाई टन 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 कोरोना फुर्र ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ आपका मनोबल ऊंचा रख रहे थे। उस बीमारी से लड़ने में आपका मनोबल मत काम कर रहा था। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी अपना मनोबल हाई रखिए। जब तक आप अपना मनोबल हाई रखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना भी मनोबल हाई ना कर लीजिएगा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कोरोना है भैया, है तो क्या हुआ, मतलब वो बाहर निकलेंगे जरूर। भैया बाहर ना निकलिएगा। इस वक्त सबसे जरूरी चीज यही है कि बाहर तो बिल्कुल निकलना ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो हमारे भारत देश ने 16 जनवरी 2021 को सबसे पहले अपनी वैक्सीन बना ली। आज के समय में हमारे पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 ये 3 वैक्सीन अवेलेबल है। स्पुतनिक 5 रशिया की है, कोवैक्सीन हमारी है वैक्सीन है, जो कि 16 जनवरी 2021 को हम लोगों ने तैयार कर ली थी। तो ये तो हुआ कोरोना की डिटेल, ठीक है, कि अभी तक कोरोना क्या था, ये था कोरोना का समराइजेशन। अब बात करते हैं, आइए अब हम लोग एक जनरल बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही है कोरोना की वजह से, क्यों इतनी डेथ्स हो रही है कोरोना की वजह से। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ताकि, और मेन चीज तो सबसे पहली चीज यही है कि प्रिकॉशंस लीजिए। जो जो गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है वो सभी प्रिकॉशंस लीजिए। जरूरी नहीं है कि जानबूझ के हम कूद पड़े गड्ढे में, तो लेकिन फिर भी आइए हम आपको फिर भी समझते हैं कि क्यों हो रही है इतनी डेथ्स। देखिए, डेथ होने का सबसे बड़ा कारण इस वक्त यही है कि हमारे यहाँ इस वक्त भारत में आज की डेट में 3,40,000 कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। अब सोचिए कि अगर किसी एक देश में 3,40,000 पेशेंट्स पर डे मिलेंगे तो क्या है क्या है वहां की स्थिति, क्या है वहां की स्वास्थ्य विभाग की स्थिति, क्या इतने हॉस्पिटल्स हमारे पास थे, क्या हम पर डे 3,40,000 कोई टोटल पेशेंट्स कभी भी देखते थे? शायद इसका जवाब होगा नहीं। आज हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, क्योंकि पहले आईसीयू में कितने 10 पेशेंट्स 15 पेशेंट्स रहते थे। आज आपके यहाँ आप 1 लाख आईसीयू, अचानक आईसीयू बेड से, ये आपको कैसे होगा भैया? नहीं हो पाएगा ना। देखिए, अगर बात करें जो इस वक्त सबसे ज्यादा डेथ होने का कारण है, देखिए कोई वो नहीं है, इसलिए जनरल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो सुनने में आ रहा है खबरों के आधार पर, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, आईसीयू बेड नहीं मिला, यही दिक्कत आ रही है। तो अब सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पे ऑक्सीजन बेड की, ऑक्सीजन और बेड की बात। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट्स निकल रही है, जो ऑक्सीजन की डिमांड चल रही है,
कोरोना को देखते हुए, वो है 7000 मीट्रिक टन या 7000 या लगभग आज की डेट में 7100 मीट्रिक टन हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पहुंच चुकी है। 7100 मीट्रिक टन, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड कितनी है इस वक्त हमारे देश में? ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड वो है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो है लगभग आपका 7000 मीट्रिक टन, 7000 मीट्रिक टन, ठीक। हमारे देश की ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस वो है 7800 मीट्रिक टन। अब यहीं पे आके सबके सब हो गए कंफ्यूज कि भैया आप कह रहे हो कि जरूरत 7000 मीट्रिक टन की है, बना हम 7800 मीट्रिक टन रहे हैं, फिर भी लोग हमारे मर रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है भैया, पहले अस्पताल अपनी बनाता था, अपने यहाँ दे देता था, ठीक है, अपने यहाँ ही ऑक्सीजन बनाया, अपने यहाँ सप्लाई किया। कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा कि हमको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। देखिए, जो ऑक्सीजन हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो होती है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है जो लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए चाहिए वो होता है -185 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, ठीक। वो चाहिए होता है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर चाहिए होता है -185 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस -185 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फैक्ट्रीज में तब तक तो ठीक है, जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उसमें है तब तक तो ठीक है। अब इसको हमको लेके आना है दिल्ली से यूपी, हमको लेके आना है केरला से यूपी, ठीक है। अब इतनी दूर हमको लेके आना है लखनऊ तक। इसके लिए हमको चाहिए साइरोजेनिक टैंकर्स। क्या चाहिए? साइरोजेनिक, कायोजेनिक या साइरोजेनिक बोलते हैं, कायोजेनिक टैंकर्स। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए कायोजेनिक टैंकर्स, ठीक है। ये अमाउंट ज्यादा मात्रा में अभी तक भारत में उपलब्ध ही नहीं है कि कायोजेनिक टैंकर्स हो जिनमें हम ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करें। हालांकि भारत सरकार खरीद रही है, ज्यादा से ज्यादा कायोजेनिक टैंकर्स आ रहे हैं, रशिया हमको कायोजेनिक टैंकर्स दे रहा है, तो डरने की बात नहीं है। हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो अचानक से 3,40,000 भैया हम नहीं, अमेरिका डूब जाएगा, उसका जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा अगर इतनी बड़ी हेल्थ पैंडेमिक आएगी तो, ठीक है। देखिए, देखा ही आपने कि कैसे यूएस में लोग मरे हैं, यूके ने क्या स्थिति झेली है, फ्रांस ने क्या स्थिति झेली है, इटली ने क्या स्थिति झेली है। तो हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। हमने लापरवाही कहाँ की? जब हमने कोरोना पे लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक वो पाया, कंट्रोल किया था, फिर हमने क्या किया उधर जनवरी और फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी का जो मंथ आया उसमें हम लोग बेधड़क, जैसे ऐसा लगा हमारे देश में, मैं खुद बता रहा हूँ सच्चाई अपना एक्सपीरियंस, कि जनवरी फरवरी के महीने में लोग विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे लगा कि कभी कोरोना तो आया ही नहीं था, इतना फ्रीली होकर घूमने लगे थे। वहीं पे क्या हुआ कि कोरोना ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और फिर मार्च में फिर अपना एक विकराल रूप और सेकंड वेव के रूप में आया, जो कि लाखों गुना ज्यादा पॉपुलर है। वो कोरोना 7 दिन का आपको टाइम लगभग देता था जब तक वो सीवियर होता था पेशेंट। आज का कोरोना, जब तक आपकी कोरोना रिपोर्ट आती है तब तक आपकी डेथ हो जाती है, 2 दिन का टाइम ले रहा है सीवियर होने में, ठीक है। तो हमको चाहिए साइरोजेनिक टैंकर, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी किसकी है? साइरोजेनिक टैंकर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स रखता है। दूसरा, हमारी सरकार जो है वो कर रही है, कई जगह शुरू हो गया है ग्रीन कॉरिडोर्स का निर्माण। मींस जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं, जो कायोजेनिक टैंकर्स जो ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, इनके लिए पूरे देश में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। मतलब ये कहीं जाम में ना फंसे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेट हो। मतलब सरकार ग्रीन कॉरिडोर अगर तैयार कर दे कि जहां भी निकलेंगे इनको ग्रीन लाइट मिलती चलेगी, ठीक है। तो सरकार को इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करना चाहिए। एक ये बात हुई, ठीक है। जो ऑक्सीजन के पेशेंट्स
ये नहीं कि आप कोरोना पॉजिटिव हो आप तुरंत आईसीयू में बेड उठ रहे हैं कि भैया हमको एडमिट करो। देखिए हमारे देश की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, सच्चाई है, इससे घबराना नहीं है, स्थिति खराब है। तो अपने आप में अगर आपको कोरोना होता है तो फिर भी आप एक चीज दिखाइए कि जब तक आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं होम आइसोलेशन में रहने की कोशिश करिए, क्योंकि सरकार हर किसी को बेड उपलब्ध नहीं करा सकती है। इस देश की जनसंख्या 125 करोड़, बेड नहीं बनवा सकती है सरकार, ठीक है। तो तब तक जब तक हमारा ऑक्सीजन लेवल बिलो 90, ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 ना आ जाए तब तक हम होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। प्रोनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोनिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। प्रोनिंग एक्सरसाइज से हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, प्रोनिंग एक्सरसाइज से हमारा ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात हुई ऑक्सीजन को लेके। सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से ही हो रही है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, ठीक है। अब अभी तक सुनिए, अब ये तो हो गई कोरोना की बीमारी की बात लेके। अब हमारे जो देश में देशवासी बैठे हुए हैं, हमारे देश में जो आप देशवासी बैठे हुए हैं, इनको बताता चले हम कि आप सभी अभी तक मेरे मन में भी यही सब था कि हम ये सोच के बैठे हुए थे कि आज जो भी है हम 10 दिन 15 दिन झेल लेंगे, उसके बाद 1 तारीख से वैक्सीन लगेगी और सबको जल्दी जल्दी वैक्सीन लग जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए मैं भारतीय वैक्सीन पे बहुत भरोसा कर रहा हूं और आपको सच्चाई बताएं, लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हो रही है। हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद भी 1 या 2 डेथ्स हुई हैं या कुछ डेथ्स हुई हैं, मतलब लेकिन उन डेथ्स का या उन केस डेथ का परसेंटेज तो शायद 1 या 2 रहा हो। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं तो जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा ली है उनको दोबारा कोरोना होने का चांस जो है वो 0.04% रहा है। और ये एग्जैक्ट डिटेल्ड है, ये नहीं है कि कहीं से उठा के अपने मन से छाप दिया गया। एग्जैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से बताया गया जो डिटेल है उसमें पता चलता है कि 0.04% जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस लग गई हैं वो 0.04% चांसेस ही है मात्र वो अफेक्टेड होने के कोरोना वायरस से दोबारा, ठीक है। तो वैक्सीन भरोसेमंद है। अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं भैया वैक्सीन न लगवाना, अब लगवाएंगे सब, अब देख रहे हैं जो अब भाग भाग के लगवाएंगे। अभी तक जब तक लग रही थी वैक्सीन न लगवाना, वैक्सीन से बुखार आ जा रहा है, वैक्सीन से बुखार आ जा रहा है, वैक्सीन खतरनाक है। ऐसे लोग भी हमारे देश में पड़े हैं, क्या करें अब उनका। तो बात करते हैं हम लोग वैक्सीन की, कि हमारे देश की पूरी उम्मीदें जो टिकी हुई थी वो वैक्सीन पे टिकी हुई थी, चाहे वो युवा हो या बच्चा हो, कोई भी हो, सबकी टिकी थी कि जब तक वैक्सीन लग जाएगी। तो हमने जो वैक्सीन का टारगेट रखा है वो 1-2 महीने का रखा था। अब हुआ है कि जो वैक्सीन का टारगेट पूरा करने के लिए हमें इस वर्ष कि सबको हमारे यहाँ वैक्सीन लग जाए 13 करोड़ वैक्सीन की डोजेस पर मंथ बनानी पड़ेगी। 13 जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए 13 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन चाहिए पर मंथ। वैक्सीन 13 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन पर मंथ, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हम जो कर पा रहे हैं उत्पादन वो लेस देन 50%। अभी हम बना रहे हैं 6 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन पर मंथ, ठीक। 6 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन हम बना रहे हैं पर मंथ, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने मांगी यहां पर अमेरिका से मदद कि भैया आप हमको जो वैक्सीन बनाने वाला मटेरियल है वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करा दीजिए, तो हम जल्दी जल्दी अपने यहाँ वैक्सीन बना के लोगों को वैक्सीन लगवा दें। क्या गलत कहा था भैया? कुछ नहीं। अब वो कर क्या रहे हैं, यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय बने हैं जो बिडेन महोदय, बुरा ना मानिएगा तो हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग यूके यूएस जाके रहना पसंद करते हैं। और सच्चाई में बता रहा हूं, जो लोग मैं हूं तो जो लोग यूके यूएस जाते हैं उनसे ही नफरत हो जाती है। हमेशा पीठ पीछे हमेशा जब गर्ज लगती है तो सबसे बड़ा मित्र बनकर दिखने वाला देश यूके। यूके क्या बताएं इनका हम का फुल फॉर्म बनाएं? यूके हमेशा का गद्दार, बिन बिन दिखलोटा। जब
जरूरत पड़ी है तब तब धोखा दिया है, बंदे का रिकॉर्ड है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तब धोखा दिया है। जो बिडेन ने तुरंत भारत पे जो प्रतिबंध लगे थे वो काम नहीं हटाएंगे, आपको जितना मटेरियल मिल रहा था दवा बनाने के लिए उतना ही मिलेगा, हम आपको और मटेरियल उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो ये बात हो गई यूके की, जितना मन करे उतना गरिया लीजिए, कोई रोक नहीं है, ठीक है। इसीलिए बताया ही आपको कि क्या कर रहा है यूके, जिसके आप लोग इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हैं कि आदमी मरे तो मरे, हमको कोई मतलब नहीं है। जबकि आप हमारे भारत की दरियादिली देखिए, तो जब कोरोना वायरस की जो फर्स्ट वेव थी वो आई थी तो हमने कितना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन दे दिया था, कितना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन दे दिया था, असंख्य संख्या में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन दे दिया था हमने अमेरिका को। लेकिन आज हमारी जरूरत है, हम खुद से वैक्सीन बनाए करना, मटेरियल ही नहीं देंगे, कहां से बनाओगे, मरो। ये है अमेरिका, वो चाहता है क्या है कि कुछ दिन बाद हम अपनी वैक्सीन बेचेंगे, लोग हमारी वैक्सीन खरीदेंगे। अगर ये लोग खुद की वैक्सीन बनाएंगे तो हमारी वैक्सीन कोई क्यों लेगा। अमेरिका हर चीज में बिजनेस ढूंढता है। चलिए, दुखी होने की बात नहीं है, यूके में नहीं है तो उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। हमको फिर मिल गया हमारा पुराना मित्र। कौन मिल गया हमको? हमारा वही पुराना वाला दोस्त मिल गया जो हमारे साथ बचपन से रहता था। बचपन का मित्र जाएगा तो बेचारा जाएगा कहाँ, वही आगे फंसता है। तो बताइए कौन होगा वो हमारा बचपन का मित्र? यस, सबसे बड़े अक्षरों में जितना तारीफ करें, रशिया। यही है हमारा पुराना मित्र, रशिया। जैसे ही यूके ने मना किया, पुराना मित्र रशिया हमारे पास आया। रशिया ने कहा आप परेशान क्यों होते हैं मित्र, हम आपको 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन पर वीक देंगे, 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन पर वीक देंगे। हम आपको क्रायोजेनिक टैंकर्स देंगे, हम आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शंस देंगे। तो ये है हमारा पुराना मित्र। पुराना मित्र कभी ना भूलिएगा, पुराना मित्र हमेशा काम आता है। लाखों दुश्मनी हो जाए, लाखों मनमुटाव हो जाए, फिर भी वो काम आता जरूर है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? अपनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन दे रहा है, अपनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन दे रहा है, ठीक है। और क्या दे रहा है? आपको क्रायोजेनिक टैंकर्स दे रहा है, आपको 4 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शंस दे रहा है। और क्या चाहिए भैया? एक आदमी मना कर रहा है कि खुद से दवाई ना बना लो, और ये है मित्रता, ठीक है। हमेशा साथ दिया है रशिया ने, हालांकि भारत भी हमेशा रशिया का साथ देता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए हैं कुछ इनके लिए, हम भी करते आए हैं। लेकिन आज के समय में जो साथ देते भैया, वही सबसे बड़ा मित्र। और बात करें इनकी तो भैया ये तो धोखेबाज नहीं है। अब एक और दवाई की बात करते हैं जो मार्केट में नहीं आई है, जाइडस कैडिला कंपनी की बात करते हैं। जाइडस कैडिला कंपनी ने एक दवा बनाई थी, वीराफिन। वीराफिन जो है वो हेपेटाइटिस की दवा थी, हेपेटाइटिस की दवा बनाई थी। हेपेटाइटिस एक प्रकार का आरएनए वायरस था, और जो आपका कोरोना है ये भी एक आरएनए वायरस है। तो जब वीराफिन दवा को ट्राई किया गया कोरोना पेशेंट पे, तो ये पाया गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर वीराफिन 0 कर दे रही है, कोरोना वायरस को 7 दिनों में बिल्कुल 0 कर दे रही है। तो भारत सरकार ने जाइडस कैडिला की दवा वीराफिन को मान्यता दे दी है। लेकिन खासतौर आप दवाई के मेडिकल स्टोर पे ना भागिएगा मेरा ये वीडियो देखकर कि भैया हमको भी वीराफिन दे दो, ये 7 दिन में कोरोना मार देती है, क्योंकि ये दवा मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं होगी। ये डायरेक्ट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट कंपनी द्वारा सप्लाई किया जाएगा, और जो पेशेंट्स क्रिटिकल होंगे उन्हीं के इलाज के लिए ये दवा यूज होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका कोरोना का पूरा डिटेल। अब आपको कुछ जनरल बातें बताते चलते हैं, आपको सच्चाई बताते रहे। स्थिति बहुत भयावह है बाहर, डेथ्स लगातार बढ़ रही हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जो अगले, चूंकि ये माना जा रहा है कि 15 मई तक भारत में कोरोना का सेकेंड वेव का पीक आएगा, तो मान के चलिए कि जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा कोलैप्स किया हुआ है, इस वक्त हम नहीं फ्लैट्स अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो क्या हमेशा नहीं करा पाएंगे? गवर्नमेंट हमारी बहुत तेज काम कर रही है, डीआरडीओ हमारा बहुत तेज काम कर रहा है, हर कोई मदद करने को तैयार है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, कोरोना का पीक आएगा 15 मई को। 15 दिन में हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2 गुना तेजी के साथ मजबूत कर लेंगे। भाई हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी है नहीं, हम सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो
15 दिन ये ऐसे हैं जब तक कोरोना नहीं होता है, 15 मई तक सिर्फ घर में रहिए अपन, और घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए। वरदान है, ईश्वर की कृपा है कि आप जो 15 दिन में सेफ बच जाए, बिना बीमार हुए, बिना कोई कैजुअलिटी हुए। तो ये सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि भैया घर के अंदर रहिए, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग करिए, हाथ को सैनिटाइज करिए, और जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलिए ही मत। कि जो ये 15 मई डेडलाइन है, 15 मई तक बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यहाँ हो सकता है इसके बाद हमारी गवर्नमेंट बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे, और आप सभी सेफ हो जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इलाज नहीं मिलेगा, इलाज मिलेगा। अब अचानक से कोई कैजुअलिटी आई है तो थोड़ा बहुत दिक्कतें तो होंगी ही, लेकिन तब तक भगवान से दुआ करिए कि आप और आपका परिवार सेफ रहे, और 15 मई तक आप सभी घर में रहें। मैं आप सभी के लिए भगवान से दुआ करूंगा कि आप सब घर में रहें और सुकून से रहें, स्वस्थ रहें। मेन चीज है स्वस्थ रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर पे रहिए, मास्क लगा के रहिए और स्वस्थ रहिए।